everyone. My name is Divya Shekhawat. Welcome back to yet another episode of Gehu Talkies, the official podcast channel of Graphic Era Hill University, powered by Department of Media and Mass Communication. Today we have a very special guest with us, the one who sees the world through lenses that never misses to capture a moment, the one who has witnessed it all, from capturing heroism, history, and humanity. From the terror of 9/11 to the victory of games, he has seen it all. Please welcome the man behind some of the most iconic frames in the history of sports journalism, Dr. Kamal Sharma. Hello, sir. Welcome to Gehu Talkies. Hello. How are you feeling? Good. So I'm really excited for this conversation, and I'm really curious to know how did it all started? Your inclination towards photography. आपको कैसे इसमें इतना interest आया that you made a career out of it? मैं एक छोटा सा शहर है फिरोजपुर, आजकल वो काफ़ी चर्चा में है, जी. तो मैं वहाँ से था और क्रिकेट खेलता था। तो बचपन में मुझे लगता था कि मैं क्रिकेट इंडिया के लिए खेल लूँगा, लेकिन जब मैं दिल्ली पहुँचा तो समझ आया कि बहुत बड़ा कंपटीशन है। क्रिकेट खेल नहीं पाया, तो बाई चांस मुझे स्पोर्ट्स फोटोग्राफी का चांस मिला, तो मैं क्रिकेट के मैच कवर करने शुरू कर दिए। क्रिकेट मेरा पैशन था हाँ जी. और फोटोग्राफी से मुझे रिकॉग्निशन मिलने लगी, तो एक नया जर्नी शुरू हो गया। ओके, तो हम बोल सकते हैं आपके क्रिकेट के प्यार की वजह से आप क्रिकेट को कैप्चर करने के लिए यू गॉट इनटू इन दिस फील्ड स्पोर्ट्स फोटोग्राफी. मैं ऐसा बोलूँगा कि लक आपको उधर ले जाता है। कभी सोचा नहीं था। मैंने तो एमए हिंदी में किया था और फोटोग्राफी हमारे परिवार में किसी ने नहीं की थी। दिल्ली आया, स्ट्रगल कर रहा था, एक कैमरा जेनिथ का ख़रीदा और उससे पोर्ट्रेट्स करने शुरू किए। तो एक बार फिरोज शाह कोटला में मैच था, वहाँ पर कुछ इंटरनेशनल प्लेयर खेल रहे थे इंडियन टीम के, उनके फ़ोटो बनाए, उनको पसंद आ गए तो वहाँ पर एक न्यूज़पेपर के कुछ बैठे थे, तो इंडिया टीम ने साउथ अफ्रीका जाना था। उन्होंने 2 फ़ोटो मुझसे लिए कि मेरी बेटी को चाहिए, जडेजा का और विक्रम राठौर का, कि उनको, और उसी दिन सेम डे उनकी सिलेक्शन होगी इंडियन टीम में। तो उन्होंने वो छाप दिया उसमें न्यूज़पेपर में पेज 1 पे। तो नेक्स्ट डे मेरी बेटी, उससे पहले मैं रणजी ट्रॉफी वगैरह करता था, इंटरनेशनल पहचान कहीं नहीं थी। तो उस दिन मेरी बेटी का जन्म हुआ था, कृति का। तो सुबह 5-6 बजे मैं उसको देखने के लिए हॉस्पिटल जा रहा था, तो सामने से साइकिल पे न्यूज़पेपर वाला आ रहा था, तो कुछ ऐसे करके रखते ना, फोल्ड करके साइकिल पे। तो मुझे लगा कि ये तो मैंने खींची है फ़ोटो। मैंने न्यूज़पेपर ले लिए, सारे 9-10 न्यूज़पेपर थे, सारे ले लिए। नीचे लिखा हुआ था छाया कमल शर्मा। उस दिन काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि आपने क्लिक की है फ़ोटो, बस हौसला बढ़ गया, शुरू हो गया। दैट्स लवली. सर, आपने आज तक 14 आईसीसी वर्ल्ड कप्स कवर किए हैं, 400 तक इंटरनेशनल मैचेस कवर किए हैं. ऐसा कौन सा मैच था जिसको आप अभी भी याद करते हो तो आपको गूज़बम्प्स आ जाते हैं? देखिए, मेरे लिए हर एक मैच ऐसा था, लेकिन अभी मैं लेटेस्ट आपको बताता हूँ कि मैंने सचिन तेंदुलकर को, सौरव गांगुली को, मतलब जो भी टॉप क्रिकेटर हैं सबको कवर किया है, और वर्ल्ड की तकरीबन सब बड़ी स्पोर्ट्स कवर की हैं मैंने। लेकिन अभी 2023 में जब कोहली ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और मैं वहाँ पर था, और वो पिक्चर जो मुझे मिली, तो अल्टीमेट, क्योंकि ये अगर मैं बाई चांस वो मिस कर देता तो हमेशा के लिए मिस हो जाती। Totally understandable. And you have always been surrounded by cricketers and celebrities. तो कोई ऐसा किस्सा, कहानी, कोई अच्छी किसी कॉन्वर्जेशन आपको याद हो जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे? जब मैंने शुरुआत की थी तो श्रीलंका में टीम जा रही थी, तो मैं 2-3 दिन पहले पहुंच गया, एक छोटे होटल में रुका था। तो मैंने पता किया तो बोले कि ताज समुद्रा में सचिन आ गए हैं पहले। तो मैंने कभी देखा नहीं था उनको, सामने से भी नहीं देखा था। मैं गया
एंटर किया तो रिसेप्शन पे खड़े थे। तो मुझे मतलब सचिन तो क्रिकेट के भगवान और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। और आप ऑलरेडी क्रिकेटर थे? मैं क्रिकेटर था, लेकिन उस टाइम मैं एज ए फोटोग्राफर सोच रहा था हाँ जी, हाँ जी। कि अगर मैं सचिन की फ़ोटो बना लूँ, तो उस टाइम मैगज़ीन थी क्रिकेट भारती, क्रिकेट टुडे, उनके लिए काम करता था मैं। तो सचिन ने चाबी ली और लिफ्ट की तरफ जा रहे थे, तो मैंने बोला कि सचिन, मैं क्रिकेट भारती से हूँ, आपका फ़ोटो, यू कैन टेक माई फ़ोटो ओनली इन ग्राउंड। तो मैं फिर भी कोशिश की, तो वो लिफ्ट की तरफ जा रहे थे, तो मैंने उनको अपना कार्ड दे दिया। उस कार्ड के ऊपर मैं एक स्टिकर लगा के रखता था ब्लैक कलर का, जिसकी भी फ़ोटो खींचता था उसको फ़ोटो के पीछे स्टिकर लगा के दे देता था। तो सचिन ऐसे देखते हुए और लिफ्ट में चले गए। तो मुझे लगा कि तो आज शायद दोबारा कभी चांस ना मिले ऐसा। लेकिन 2 मिनट बाद वापस लिफ्ट आई, सचिन नीचे उतरे, लेकिन कमल ये मैंने स्टिकर कहीं देखा है। तो उससे पहले एक दिल्ली में मैच था, उसमें संजय मांजरेकर और सलील अंकोला जो सचिन के साथ खेलते थे, उनके मैंने पोस्टर बना के दिए थे। तो वो मुझे पेमेंट कर रहे थे। मैंने कहा पेमेंट नहीं चाहिए, आप सचिन को बोलना कभी मेरे से फ़ोटो खिंचा लेंगे। तो सचिन बोला कि आप मैंने ही कहीं देखा है। तो मैंने बोला आपने वहाँ देखा होगा संजय मांजरेकर के या सलील के? बोले हाँ हाँ कमल, मैंने वहाँ देखा था, हम कल करेंगे फ़ोटोशूट। वो शूट मेरी ज़िंदगी का एक मोड़ साबित हुआ। व्हाट अ ब्यूटीफुल मेमोरी। पर्सनली आपके फेवरेट कौन है? जितने भी सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटर्स, उन सब से आप मिले, उनमें से आपके फेवरेट कौन है? अगर मैं आपको सच बताऊं तो कभी मुझे निराशा नहीं हुई, क्योंकि मैं सबसे बड़ी ईमानदारी से काम करा है मैंने। और फोटोग्राफर को सबके रूम में जाना पड़ता है, नज़दीक जाना पड़ता है, उनकी प्राइवेट बातें भी पता लगती हैं, सब कुछ पता लगता है। लेकिन मैं अपने काम से काम रखा, तो उसका मुझे फ़ायदा भी बहुत मिला। मैं उनकी गुड बुक्स में आ गया, और जब भी मुझे कोई काम की ज़रूरत पड़ी, कहीं भी कुछ भी हुआ, स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत पड़ी, कहीं भी, मतलब मुझे आज तक ज़िंदगी में कमी नहीं आई। तो उन लोगों ने बड़ी हेल्प करी मेरी। मैं एग्जीबिशन करता था, खिलाड़ी कहीं किसी का इनाग्रेशन करने जाएं तो करोड़ों में लेते हैं। मैंने जब जिसको बुलाया सब लोग आए, तो दैट वे मैं आई एम वेरी हैप्पी। एंड इसमें से कौन सी थोड़ी कोई ऐसी फोटोग्राफ थी जो कि आप मतलब पूरा सिचुएशन सब कुछ बन गया था, बट जस्ट बाय लास्ट मोमेंट वो मिस हो गया आपसे एंड आप बहुत रिग्रेट करते हैं उसे? 2023 को मैं मिस करता हूँ, क्योंकि जब हमने 2011 में वर्ल्ड कप जीता था, उससे पहले हमने 2007 में जीता था 2020, जब धोनी का नया कप्तान बना था। लेकिन 2023 एक ऐसा वर्ल्ड कप था जिसमें हम सारे मैच लगातार जीतते गए, और इस बार मेरे पास इक्विपमेंट भी बहुत, मतलब अल्टीमेट इक्विपमेंट थे मेरे, काम भी बहुत अच्छा हो रहा था। सारे मैचेस की मेरे पास, सारे मैचों के अच्छे अच्छे फ़ोटो थे। मेरा प्लान था कि वर्ल्ड कप जीत के फोटो बुक निकालूंगा मैं, लेकिन लास्ट में टॉस का चक्कर पड़ गया और हमारी टीम हार गई। That's really हाँ, unfortunate. अब मेरे को पता नहीं अब लाइफ में हम दूसरा ऐसा चांस बनेगा या नहीं बनेगा। So we hope जल्द ही बने वो चांस। सर कभी आपके साथ ऐसा हुआ है जैसे नो मैटर हम कितने परफेक्ट क्यों ना हो अपने काम में, कभी कभी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, तो उस वजह से कोई मिस्टेक हो गई हो आपसे किसी बड़े इवेंट में, कोई ऐसे ब्लंडर क्रिएट हो गया हो, एंड फिर आपने कैसे संभाला उस सिचुएशन को? जैसे जो 9/11 हुआ था ना, उसमें मैं 3 कैमरे थे मेरे पास। तो एक कैमरे का शटर फंस गया था, हाफ शटर चल रहा था, लेकिन लकीली उस टाइम मेरे पास दूसरा कैमरा था, तो मैंने उससे भी पैरेलल फ़ोटो खींचे, तो मेरा बचाव हो गया। वरना मेरे से बहुत सारे अच्छे मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ़ोटो थे, वो मिस हो जाते, क्योंकि जब बाद में उस टाइम फिल्म थी, हाँ जी जब रोल धुलाए तो दिखा कि शटर ख़राब था। सर, जैसे आपने जिक्र कर ही दिया है तो अभी मैं और जानना चाहूँगी इस बारे में। 9/11 के दौरान जैसे
एक तो वो बहुत ही शॉक कर देने वाला एक वो हुआ था। एंड हम जानते हैं अमेरिका में सिक्योरिटी, जब अगर ऐसा अचानक से कुछ हो जाए तो वहाँ की सिक्योरिटी कितनी स्ट्रिक्ट होती है। तो हाउ डिड यू फाउंड योर सेल्फ इन दैट सिचुएशन? आपको कैसे उसे आपने कैप्चर कर पाया आप उस चीज़ को? मैं बिल्कुल एकदम ईमानदारी से बताऊंगा जो हुआ। मैं गया था, वसीम अकरम जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, हाँ जी। उन्होंने 6 नेशन क्रिकेट टूर्नामेंट कराया था, तो स्पॉन्सरशिप उन्होंने दी थी उनकी। मैं ऑफिशियल फोटोग्राफी करने गया था। उसके बाद वहाँ पर यूएस ओपन टेनिस था, वो कवर किया मैंने। 9 सितंबर को ख़त्म होता है यूएस ओपन टेनिस। 14 सितंबर को हमारी वापसी थी, तो 10 सितंबर को मैं मैनहट्टन और वो सब शूट करने गया था। किसी ने मुझे हायर किया था, तो वो मेरे पास कैमरे 3 थे, 2 कैमरे उसके लिए लगाए, 1 कैमरा अपने लिए चलाया। पूरा दिन फोटोग्राफी की। रात को लास्ट फ़ोटो मुझे लगता है कि 11 बजे 12 बजे रात को मैंने अक्रॉस हडसन क्लिक की थी, और मेरे पास स्टैंड नहीं था, तो मैंने उसकी रेलिंग पे ही करके क्लिक कर दी थी। और मुझे ये तो पता नहीं था कि कल क्या होने वाला है, सुबह 8 घंटे बाद या 10 घंटे बाद कुछ। और रात को हम 2 बजे घर पहुँचे। सुबह मेरे को मेरे ब्रदर इन लॉ ने उठाया कि जहाँ पर आप कल फ़ोटो शूट कर रहे थे उस बिल्डिंग में एक्सीडेंट हो गया, जहाज़ का प्लेन लग गया। तो मैंने जल्दी से बोला कि जाएंगे जी हम, तो मतलब तो मेरे ब्रदर इन लॉ ने कार निकाली, हम निकले। तो रेडियो, कार में रेडियो होता है, उसमें रेडियो में आने लगा कि हाँ जी। दूसरा प्लेन दूसरे टावर में टकरा गया और ये एक्सीडेंट नहीं है, ये टेरर अटैक है। तो मेरे ब्रदर इन लॉ वो वहीं रहते हैं अमेरिका में, उन्होंने बोला कि कमल जी अब नहीं जाएंगे हम, क्योंकि अमेरिका पे टेरर अटैक मीन्स कुछ भी हो सकता है। Absolutely. लेकिन एक जर्नलिस्ट, फ़ोटो जर्नलिस्ट के दिमाग में एक जुनून, मुझे पता नहीं उस टाइम क्या हुआ, कि मैंने बोला अभी हम ज़रूर जाएंगे और किसी भी तरह जाएंगे। तो थोड़ा आगे गए, पुलिस ने गाड़ी रोक दी। तो क्वींसबोरो ब्रिज था, उस पर से लोग निकल रहे थे। बाहर निकलने वाले 100% लोग थे, और 2 पुलिस वाले खड़े थे, अंदर किसी को जाने नहीं दे रहे थे। तो हमने पूछा उससे, बोला नॉट अलाउड। तो हम जिस तरफ से लोग निकल रहे थे उसके बीच में गए, जबकि अब मैं सोचता हूँ कि बहुत गलत था। कुछ 100 मीटर 150 मीटर गए, फिर हमने क्रॉस किया। उससे पीछे मुड़ के नहीं देखा। दिल में और रीढ़ की हड्डी में ऐसा लग रहा था, कपकपी हो रही थी कि गोली अब आई, गोली अब आई। लेकिन पता नहीं क्या, भगवान जानता है कि जुनून था एक। और जब हम पहुँचे तो सेकंड टावर गिरा, उसकी फ़ोटो ली। तो उस दिन करीब मैं वहाँ पर रात तक फ़ोटो लेता रहा। सर, हम कितना भी प्रोफेशनल क्यों ना हो अपने काम में, बट कभी कभी ऐसे सिनेरियोज बन जाते हैं हमारे चारों तरफ, एंड कि वो हमें कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। तो आप भी, हमें पता है आप बहुत प्रोफेशनल हैं अपने काम में, बहुत डेडिकेटेड हैं, बट उस वक्त जो सिनेरियोज बन रहे थे, उस वक्त इतने लोगों की, इतनी कैजुअलिटीज़ हुई थी, इतने लोगों को चोट लगी थी, हर जगह इतना कियोस था, तो आपने कैसे उस सिचुएशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया एंड अपना काम इतना बखूबी निभाया? देखिए, कोई भी आप काम करते हैं, अगर आप में जुनून है, अगर आपको लगता है कि मैं इस काम के लिए बना हूँ, तो उस टाइम आप सिर्फ उसके बारे में ही सोच रहे होते हैं कि मुझे ये कवर करना ही है, किसी भी तरह करना है। मुझे पता था कि मैं अलाउड नहीं था। अगर कोई मुझे आर्मी या उनकी पुलिस पूछ लेती कि आप क्यों कवर कर रहे हैं, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था। और उसके बाद मैंने काफ़ी न्यूज़ वगैरह सुनी, और अभी भी सोचता हूँ कि अगर मैं उस टाइम मुझे पकड़ लिया जाता तो शायद मेरे पास जवाब नहीं था ना, मैं, क्योंकि मैं तो स्पोर्ट्स फोटोग्राफर हूँ हाँ जी। और बड़े बड़े इक्विपमेंट लेके मैं वहाँ कवर कर रहा था। हो सकता है वो मुझे गलत समझ लेते कि शायद, और हम थोड़ा लुक भी, हमारी एशियन लुक है, अरबी लगता हूँ देखने में, मेरी मूँछें मूँछें ऐसी हैं। लेकिन पता नहीं, जो भी हुआ मैं उसको कवर कर पाया। और मतलब एज ए फ़ोटो जर्नलिस्ट मैं सोचता हूँ, और अभी इतने साल से मैं देख रहा हूँ कि जो फ़ोटोज़ मैं निकाल पाया उस टाइम, वो और कहीं नहीं है। यस सर, टोटली। क्योंकि
जितने भी वहाँ एपी रॉयटर सब बड़ी बड़ी एजेंसियाँ थी वो ऑथराइज थे करने के लिए, लेकिन वो सब लोग भी फोकस थे। उन लोगों ने पिक्चर निकाली, एजेंसी के लिए निकाली और दबा दबा अपने जाके फाइल कर दी। मुझे कोई फाइल तो करनी नहीं थी। हाँ जी। मुझे तो ये लग रहा था कि दुनिया की इतनी बड़ी घटना होगी जिसमें एक साथ 3,000 लोग एक सेकंड में मर गए, तो उसको मुझे कैप्चर करना था। हाँ कैप्चर किया भी। और मतलब क्या बताऊँ, मैंने आपको उसको ह्यूमन एंगल से कैप्चर किया हाँ पूरा। जी, बिल्कुल। क्योंकि एक दिन पहले तो मैं सब कुछ करके चुका था। न्यूयॉर्क बोलते हैं कि द सिटी दैट नेवर स्लीप्स। आपको तो कोई आइडिया ही नहीं था कि कोई नेक्स्ट आइडिया अभी नहीं था। क्या होने वाला है। इट वाज ऑल लक बाय चांस। बस हाँ जी। एज ए फोटो जर्नलिस्ट मेरे लिए ये मतलब ज़रूरी था, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग ये मेरी लाइफ का वर्स्ट एक्सपीरियंस था। टोटली सर, टोटली अंडरस्टैंडेबल। तो सर, जैसे कि आप मेजरली अपनी स्पोर्ट्स में क्रिकेट फोटोग्राफी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आपने और भी इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स कवर किए हैं, जैसे यूएस ओपन आपने कवर किया है एंड और भी इम्पॉर्टेंट। तो सर, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम योर लेंसेज टू कवर क्रिकेट एंड अदर स्पोर्ट्स, एंड देन फिर आप कैसे अपनी स्टोरी टेलिंग को उस हिसाब से चेंज करते हैं? देखिए, शुरू के जो कुछ साल है ना, क्योंकि मेरी बेसिक ट्रेनिंग कहीं नहीं हुई थी, ना मैंने किसी के पास सीखा, तो मैं इसको ब्लेसिंग भी मानता हूँ कि मैं कुछ नया कर पाया। जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं तो फिर आप मोस्टली कॉपी करते हैं, और पता नहीं ऊपर वाले की इच्छा थी, काम मिलता चला गया। मैंने मतलब वर्ल्ड के टॉप, मैं नहीं सोचता कि इतना कोई कर पाता है थोड़े टाइम में इतना। तो टॉप स्पोर्ट्स कवर किए मैंने, गोल्फ भी किया। मतलब आप देखो कि वर्ल्ड के जो टॉप नाम है, माइकल शूमेकर, रॉजर फेडरर, टाइगर वुड्स, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, मतलब आप नाम कोई नाम लेंगे। मैं तो भी टीवी पे बैठता हूँ ना, तो मैं ये सोचता हूँ कि भी मैं फ़ोटोग्राफ़र हूँ, मैं इंजीनियर नहीं, मैं डॉक्टर नहीं, तो मैं तो फोटोग्राफ़र ही हूँ ना। तो जब मैं टीवी पे देखता हूँ तो कोई भी बात शुरू होती है, टीवी पे कोई भी न्यूज़ आती है, तो मैं एकदम रिलेट करके देखता हूँ कि मैंने कितना काम किया। अभी जैसे ये पहलगाम की घटना हुई, तो उन्होंने बोला एनआईए के हेड पहलगाम जाएंगे। बोले पहलगाम जाएंगे तो एनआईए हेड मिस्टर दाते। मेरे को एकदम दिमाग में आया गया, मिस्टर दाते का तो फ़ोटोशूट मैं अभी करके आया हूँ। तो ऐसे कोई भी न्यूज़ आती है तो उस न्यूज़ की कोई ना कोई करैक्टर की फ़ोटो मेरे लैपटॉप में है। तो इससे मेरे को मतलब एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मैंने काम किया है। सर, जो आपका फील्ड है, इस फील्ड में बहुत ज़रूरी है कि आप सही टाइम पे सही लोगों से मिलें, अच्छे अच्छे नेटवर्क्स बनाएं, जो कि कैन गेट यू मोर वर्क एंड मोर बेटर अपॉर्चुनिटीज़। नो मैटर कोई इंसान कितना टैलेंटेड, कितना हार्ड वर्किंग क्यों ना हो, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वन टू मेक गुड नेटवर्क्स। तो आपके आपके हिसाब से कैसे एक नए फोटोग्राफर को, कैसे वो अच्छे अच्छे नेटवर्क्स बना सकते हैं, कैसे वो आपके जैसी ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं? कोई आपकी टिप्स इस पे? दो बातें हैं, एक तो फाइनेंशियली कैसे रिच हो आदमी काम करके, और दूसरा नाम कैसे बने। तो फाइनेंशियली मैं बहुत अच्छा नहीं कर पाया, उसके बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन पहचान कैसे बने उसके लिए आपको मेहनत और ईमानदारी, दो चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि दुनिया बहुत छोटी है, आपका अच्छाई भी आपके साथ चलती है और आपकी बुराई भी आपके साथ चलती है। आपने कहीं गलती की, मतलब आप किसी भी फील्ड में जाओ, 1 मिनट में बात फैल जाएगी। तो मैं भगवान का शुक्र करता हूँ कि 35 साल में कोई पीठ पीछे गलत बोलने वाला नहीं है। सर, आपने 1990s के टाइम पे इस चीज़ को अपना करियर बनाने का सोचा। जैसे आज के टाइम पे तो स्टिल पेरेंट्स मतलब रिकग्नाइज करते हैं और नई चीज़ों को, फील्ड्स अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग एंड मेडिकल, इन चीज़ के अलावा। बट उस टाइम तो इस फील्ड को और भी कम रिकग्निशन थी। तो क्या क्या चैलेंजेस आए आपको? चैलेंजेस एक्चुअली
स्पोर्ट्स में मैं गया था, स्पेशली क्रिकेट में, उसमें इक्विपमेंट बहुत महंगे होते हैं। तो शुरू में मेरे पास पैसे नहीं थे, तो लोग तो 500, 600, 400 से काम करते थे। मैंने 135 का लेंस लिया और पोर्ट्रेट बनानी शुरू कर दी। तो उसके लिए मैं सारे खिलाड़ियों से मिलता था, पर्सनल बात करता था, जो कि अब मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर आप कोई चाहे लड़का बच्चा नया कि वो विराट कोहली से या सचिन से टाइम ले ले, तो अभी बहुत मुश्किल है। इट्स वेरी हार्ड। अभी दुनिया बदल गई है, अभी दुनिया बदल गई है। उस टाइम दुनिया मतलब डिफरेंट थी बिल्कुल एकदम। बिल्कुल। तो मैंने 135 का लेंस लिया और पोर्ट्रेट शुरू कर दिए। तो क्रिकेट मैगज़ीन के कवर, और उन दिनों में हर मैगज़ीन में हर मंथ पोस्टर आता था बड़ा, 16x20 साइज़ का। तो मैंने उस पर फोकस किया। दूसरा, उस टाइम कोई फैशन फोटोग्राफी नहीं करता था, सभी लोग एक्शन की फ़ोटो खींचते थे। इवन उस टाइम एक कंपनी थी आर्चीज़, उसके कार्ड, कैलेंडर, पोस्टर्स बनते थे। तो उनके यहाँ पोस्टर जो होते थे वो भी पसीने से लथपथ, प्लेयरों के टेढ़े मेढ़े, उनको क्योंकि फ़ोटो अवेलेबल ही नहीं थे, क्रिकेटरों के अच्छे फ़ोटो अवेलेबल नहीं थे। तो मैंने अपना उस पर फोकस किया और वर्ल्ड के तकरीबन टॉप स्पोर्ट्समैन के मैंने पोर्ट्रेट्स खींचे। उसका मुझे एडवांटेज मिला। फिर मेरे पास थोड़ा पैसा आया तो मैंने बड़े लेंस लिए। एंड सर, आज के टाइम पे जब हम सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, उनके अंदर इतने अच्छे अच्छे कैमराज हैं, सबके पास आईफोन है, अपने आप में हर इंसान फोटोग्राफर है। तो आज के टाइम पे भी इस चीज़ का क्या रिलेवेंस है? मतलब इस चीज़ का स्टिल कितना रिलेवेंस है कि एक इंसान इतना रिस्क ले सके कि वो इस चीज़ में अपना करियर बनाने की सोचे? देखिए, कितने भी स्मार्टफोन आ जाएं, लेकिन जो प्रोफेशनल कैमराज हैं उनका काम अलग होता है एकदम। क्योंकि स्पोर्ट्स में आपको बड़े बड़े टेलीलेंस चाहिए, जो मोबाइल फ़ोन से हो ही नहीं सकता। तो हमारा काम बिल्कुल अलग है, उसकी रिप्लेसमेंट कोई हो नहीं सकती। इसे मोबाइल फ़ोन से कोई रिप्लेसमेंट नहीं। जी, कुछ चीज़ें तो दे आर एवरग्रीन, उनकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। नहीं। दैट इज़ वेरी ट्रू। एंड सर, आपने इतनी जगह आप घूमे हो, पूरी दुनिया में आप इतनी जगह घूमे हो, इंडिया में आप इतनी जगह घूमे हो, व्हाट वाज द रीज़न कि आपने उत्तराखंड को ही अपना एज अ होम चुना? उत्तराखंड को मैंने अभी एकदम नहीं चुना, हालांकि मुझे यहाँ 18 ईयर्स हो गए। जी। उत्तराखंड में मैं जब कॉलेज में था, तो शुरू में मेरी लाइफ, जब मैंने कॉलेज के बाद लेदर बेल्ट्स बेचता था बना के, और उससे थोड़ा पैसा इकट्ठा किया था। तो 89 में मैंने उत्तराखंड में ज़मीन खरीद ली थी, जब मैं मतलब आम बच्चों के स्टूडेंट था। हाँ, तो उस टाइम से ही मुझे उत्तराखंड पसंद था। 89 आप लगाओगे 11 और 36 ईयर्स हो गए। तो तभी से आपने मन बना लिया था? नहीं, ज़मीन ही खरीद ली थी मैंने तब से। हाँ। सो सर, लास्ट में है हमारे पास एक रैपिड फायर राउंड। इसमें आपको एक वन वर्ड आंसर देना है। सो द मोस्ट फोटोजेनिक एथलीट यू हैव कम अक्रॉस? राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़। वन गैजेट और पीस ऑफ गियर you can't live without? मेरा 400 लेंस। Most challenging venue or match to shoot at? लॉर्ड्स। Lords, okay, understandable. Okay, that's all for this session. I hope आपने इसे इतना ही enjoy किया होगा जितना मैंने सर के साथ इस conversation को enjoy किया. Do like, share, subscribe and comment, and please do follow us on the Instagram. You will be getting all the links in the description of Gehu Talkies, Media and Mass Communication and Graphic Era Hill University. Thank you so much.